आए, अनुपस्थित रहे, उस पार्षदों को मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो बता ही रहे हैं कि हमने शुरू से ही सबको लेकर के चलने का प्रयास किया है, कभी भी हमने भेदभाव नहीं किया। भले ही कोई हमको समर्थन करे, ना करे वो मैटर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वार्डों में विकास एकदम बह रही है। इतनी नाली और गली का जो राशि वितरण हुआ है, हमको लगता है कि 3 वर्ष में लगभग 1 करोड़ की राशि सारे वार्डों में, प्रत्येक वार्डों में दी जा चुकी है, सिर्फ़ नाली और गली के नाम पर। इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं, वो तमाम अन्य कार्य एक्स्ट्रा राशि है। तो हम लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किए हैं और विकास का कार्य इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। भले ही कोई साथ दे, ना दे, चूँकि पहले भी जो बैठक हुई थी, एक बार ऐसा हुआ है उस वक़्त अरविंद जी कार्यपालक पदाधिकारी थे, वो उनको वित्तीय पदभार नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी में जब बैठक हुई थी, तो मात्र 11 पार्षद ही आए थे और उसमें एक अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगली बार बैठक कंप्लीट संपूर्ण होगी, बहुत अच्छे ढंग तो से होगी। सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे पार्षदों से मेरा कहना है कि पार्षद महोदय यदि 15 लोग वैसे जिम्मेवार व्यक्ति हैं जो आपकी बातों को जनहित में लगाते चलाते, जनहित में लोग बोलते कि आप विकास के मुद्दे पर कितना गंभीर हैं, लेकिन इसका मतलब कि जो जनता चुन करके भेजी है और ये जनता के ही आदमी हैं, जो शुभचिंतक, जो 15 लोगों को आपने इनवाइट किया या आमंत्रित किया, इस पर तो आपत्ति पार्षदों को नहीं होना चाहिए। देखिए, आपत्ति तो उनका निजी मामला है ना कि वो किस ढंग से किए हैं, कौन क्या किए हैं, किनका क्या है। हालाँकि रंजीत भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में आज उनका 10वाँ शायद बता रहे थे, तो उनका 10वाँ है, तो इसलिए वो आज नहीं आ सके, जैसा कि उन्होंने बताया। और इसी तरीके से और किन्हीं न किन्हीं का कुछ कारण रहा होगा, लेकिन हम समझते हैं कि सारे का नहीं, लेकिन 2-4 लोग का ज़रूर ही रहा होगा। बाकी लोग तो इसमें आ सकते थे, चाहते तो वो चला सकते थे, लेकिन आ नहीं पाए, ये बड़ा गंभीर विषय है और हम समझते हैं कि आने वाला जो बैठक होगा, आपकी जो है बेहद शानदार होगा और इसको पूर्ण रूप से हम लोग इसको चलाएँगे और हमारा जनता के प्रति जो जवाबदेही है, हमने चुनौती को स्वीकार करते हुए जो हमने एक्सेप्ट किया है, जो स्वीकार किया जनता ने हमें इस कुर्सी पे बैठाने का जो कार्य किया है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो बैठक का बहिष्कार हुआ, ये जनता के मुद्दों को बहिष्कार हुआ। तो आप ये समझे कि माननीय उन पार्षदों को बताना चाहेंगे कि जो बहिष्कार समझते हैं, तो वो बहिष्कार हमारा नहीं हुआ, वो जनता के किए गए वादों का बहिष्कार है ये। ये जनता के जनहित में किए जाने वाले जो कार्य हैं, जो जो डेवलपमेंट का कार्य होना है, उन सब तमाम चीज़ों का आप बहिष्कार कर रहे हैं। तो जनता इस चीज़ को देख रही है, जनता आने वाला वक़्त में आपको इसको जवाब भी दे सकती है, इसलिए अभी आपको वक़्त है, आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, आप मिल-जुल करके काम करें। हमारे तरफ से हमेशा आपका सहयोग मिला है और मिलता रहेगा। सर पार्षद कुछ भी मामला कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो बातें खुल कर के जो मेरे सामने जो बात हुई है कि जो बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा मुख्य रीज़न हो सकता है। लेकिन आज ये लोग बैठक को बहिष्कार किए हैं, मान सकते हैं, लेकिन सब इसमें नहीं है। कुछ लोगों की वजह भी थी, कहीं न कहीं कुछ अर्जेंट काम भी था। कुछ लोग, सीमित लोग, 2-4 लोग ही, बाकी लोग यहाँ पर रहते तो खूब आराम से मीटिंग को हो सकता था और चलता भी और अच्छे से बात शहर की भी हो जाती है हमारी, नगर के भी काम का हो जाता जनहित में। लेकिन नहीं आए, ये तो बड़ा अफ़सोस वाली बात है कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि ये लोग भी हैं और जब तक कि हम लोग अपनी शपथ जब लेते हैं ज़िम्मेवारी निभाने की, तो अगर उस पर हम लोग हट जाते हैं उस मिशन से, उस शपथ का जो कस्में, जो वादे होते हैं जनता के लिए, जो संविधान के लिए जो लेते हैं, अगर इन सब चीज़ों से हट जाते हैं तो हमको लगता है कि बेकार है फिर अपने इस पद का ग्रहण करने में। बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो चूँकि आपके अंदर सक्षम नहीं है कि आप चला पा रहे हैं या आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप जनता की ज़िम्मेवारियों को निर्वहन कर पा रहे हैं। तो ऐसे मामलों में चाहिए कि जो भी आपको माइंड सेटअप किया हो या फिर आपको जो भी आपत्ति हो, तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। अगर आपको इन लोगों से आपत्ति है, बाहर के लोगों से, तो हम ना भी बुला सकते हैं। लेकिन आप हमें पहले बताएँगे, तभी तो हम कुछ नया निर्णय ले सकेंगे। दूसरी चीज़ कि आपका जो है 15 लोग के अलावा अगर अगली बार बैठक है फिर इसको निर्धारित किया गया है, तो अगली बार आपको फिर सूचना मिलेगी, फिर जानकारी दी जाएगी। अगर फिर नहीं आते हैं,
तो फिर भारी लापरवाही साबित होगी। इस बार तो आप बच सकते हैं कि हमारे पास ये कमी था, हमने यहाँ चला गया, हमारे वो ये नहीं थे, वो नहीं थे, कुछ भी आप बहाना लगा सकते हैं। लेकिन अगली बार आप जनता इस चीज़ को देख रही है कि अब जनता के विषय एजेंडा उसको अनुपालन में क्या हुआ था, उस पर हम लोग को गतिविधि में देखनी थी कि अब तक क्या हुआ और क्या नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ है कि आपका इस बार जो था स्पीड ब्रेकर जो नगर में डिमांड्स आ रहे हैं कि हमारे चौक-चौराहे, हमारे फलाना आए दिन कॉलेज मोड़ आप देखिएगा वन इंडिया मार्ट के सामने आगे में थोड़ा बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है और मौत भी जाने भी जा चुकी है। बिलहड़िया मोड़, चाहे उसके आगे उधर पाकड़तल हो, रोड पर हो या फिर आपका कॉलेज मोड़ हो, आपका छावनी पर हो, बाज़ार के कई स्थान पे आपका जलालपुर साइड में भी डिमांड है कि आपका जो है स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए। मकपा रोड हो चाहे और भी। तो इसको लेकर के बैठक भी होनी थी। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम जो है कि हमारे नगर में एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है, तो इंडोर स्टेडियम का स्थापना होना चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए, तो उसको लेकर के भी बैठक की गई थी। लेकिन सारे लोगों को पत्र जो है मिल जाता है 72 घंटे के पूर्व जो है सबको मिल जाती है जानकारी कि फलाना दिनांक को, इतना तारीख को, जी, जी। इतने समय बजे निर्धारित है। और सबको जानकारी थी उसके बावजूद भी नहीं आना ये कहीं न कहीं सस्पेंस और दुर्भाग्य वाली बात है। तो अच्छा सबसे बड़ी बात है सर कि जो है मैंने जनता से जनता का सबसे बड़ा जनता जो है से चुन करके भेजती है कि टेकारी का सर्वांगीण विकास हो, विकास के अग्रसर मतलब अभी टेकारी जो है से विकास के रास्ते पर जिस ढंग से चल पड़ा था तो इसका मतलब कि एकदम साफ जाहिर होता है कि ऐसे ऐसे बार पार्षद जीत के आए हैं, जनता चुन करके भेजी है, तो विकास का कहीं ना कहीं आप डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं या फिर पार्षद के ही अनुसार नगर परिषद चले, तो इस नजरिया से तो नहीं इस बैठक का बहिष्कार लोग किया है। बना करके उसको बहिष्कार किया गया था ताकि बहुमत के अभाव में ये बैठक स्थगित हो जाए, रद्द हो जाए और उन लोग का जो मंसूबा जो है नाकाम हुआ। चूँकि हम लोग का कोरम पूरा हो चुका था और इसलिए बैठक कंप्लीट हुआ था और उसी दिन हम लोगों ने सारे एजेंडों को शामिल करके तमाम चीज़ें जो भी आपका 101 फीट तिरंगा है, आपका वेलकम गेट है, साइनेज बोर्ड है, छोटा लाइट है, स्ट्रीट लाइट, बड़ा आपका हाई मास्ट लाइट है। तो जो भी चीज़ें हैं, बड़ा से बड़ा तमाम चीज़ों को हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा सभी चीज़ को हम लोगों ने पहले ही पास कर चुका था और इसलिए वो काम आपको सब कुछ दिखा था। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों की मौजूदगी से जो लोग विरोध शुरू से जो मंशा बनाए हुए, उन लोग की कोई सहमति से या फिर उन लोग का समर्थन देने से नहीं हुआ, चूँकि हम लोगों ने पहले ही इस चीज़ का प्रूफ़ है। तो ये चीज़ को गलतफ़हमी में ना रहे कोई और जो करने वाले व्यक्ति हैं, वो शुरू से करते आए हैं और हमको उम्मीद है कि इस बार जो शिकायतें मिली हैं कि 15 लोग जो बाहर से बुलाया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि इस बैठक के बाद आगे विचार करते हैं कि आगे कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस प्रकार आप देख रहे थे कि अजहर इमाम साहब जो सभापति महोदय हैं, इन्होंने टेकारी के विकास के लिए अग्रसर मतलब रहे हैं और टेकारी के विकास और कैसे हो इसके लिए चिंतन करते रहते हैं और आगे भी चिंतन करते रहेंगे और आगे बैठक आहूत की जाएगी। अब देखना यह है कि अगली बैठक कब निर्धारित होती है और उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। जय हिंद।